हाय एवरीवन, मैं हूँ स्वाति शर्मा एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्रेड्स अबव एक्सीलेंस इज आवर ट्रेडिशन। और आज जो हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं जो इस टाइम पर 12th का एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड्स में 6 नंबर का भी आता है और कभी कभी ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर का भी आता है। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बोर्ड एग्जाम इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो बिना स्किप करे देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए बट पेशेंस मेंटेन करके पूरी वीडियो आप सारे लोग देखना। अच्छा, तो मेरा चैनल पर जितने लोग इस टाइम पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जिसका नाम है ग्रेड्स अबव एक्सीलेंस इज आवर ट्रेडिशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जो साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलना सो दैट जितनी भी नई वीडियोस आती रहेंगी वो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है जी, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना डे 8 ऑफ मास्टर इकोनॉमिक्स इन 60 डेज। तो 60 दिन में जी बॉस हम अपना कोर्स खत्म करने वाले हैं सर। और आज हमारा है 8th डे और 8th डे में जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो होगा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या। बहुत बार हम लोगों को ये बात करते हुए सुनते हैं कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी, मेरा पैसा 4 गुना हो गया, मेरा पैसा 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया। ठीक है ना, मैंने शेयर मार्केट में यार 50,000 रुपए लगाए थे, दुगना हो गया। बोलते हैं ना लोग, इस तरीके से बात करते हैं। तो जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे हमारी इनकम जो है वो डबल ट्रिपल क्वाड्र ट्रिपल हो जाती है, यानी दुगनी चौगनी 4 गुनी 5 गुनी होती चली जाती है हमारी इनकम। तो इनकम को बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? यस, हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। So it states the initial investment which leads to increase in income multiple times. मल्टीपल टाइम्स का मतलब क्या? दुगनी तिगनी 4 गुनी 5 गुनी, तो उसको हम मल्टीपल टाइम्स बोलते हैं। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या है? आज इन्वेस्टमेंट करो और आने वाले वक्त में आपकी जो इनकम है वो डबल ट्रिपल और इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी। तो इट स्टेट्स द इनिशियल इन्वेस्टमेंट व्हिच लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम मल्टीपल टाइम्स। अब ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी भी एज यूजुअल प्रोफेसर जेएम कीन्स ने दी थी। प्रोफेसर जेएम कीन्स ने इस थ्योरी में क्या कहा था कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है रेशो। किस चीज का रेशो? चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इनकम। आप अपनी इन्वेस्टमेंट चेंज करो, बोलते हैं ना लोग, अरे भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर, उसके बाद फिर देख तेरे कैसे पैसे बढ़ते हैं। इट मीन्स दैट अ पर्सन इज सेइंग कि भाई आप अपनी इन्वेस्टमेंट तो चेंज करो, इन्वेस्टमेंट चेंज करोगे तो इनकम तो अपने आप क्या होगी? चेंज होगी। तो एग्जैक्टली तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का उन्होंने डेफिनेशन क्या दिया? इट स्टेट्स द रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इनकम। और उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को किससे डिनोट किया? अपने सरनेम के पहले वर्ड यानी के से। किससे डिनोट किया उन्होंने? इसको के से डिनोट किया। तो यहाँ पर इस के का फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा आई, यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन डेल्टा वाई। ये इन्होंने किसका फॉर्मूला दे दिया? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला दे दिया। आगे बात समझ में? अब एक बार फटाफट से मैं एक टॉपिक रिवाइज करवा रही हूँ जो मैंने अपनी डे 2 की वीडियो में बनाया था, वो उसका भी मैं लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मेरी वीडियोस पुरानी वाली देख लेना, ये पूरा का पूरा चैप्टर तुम लोगों को बकायदा याद हो जाएगा। अच्छा जी, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। प्रोपेंसिटी शब्द का मतलब ही होता है फंक्शनल रिलेशनशिप। सो ये स्टेट करता है रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, यानी जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उसका कंजम्पशन करने का जो वो है, कंजम्पशन जो वो करता है वो भी क्या होता जाता है? चेंज होता जाता है। इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगी, इनकम कम होगी कंजम्पशन कम हो जाएगी। फिर होता है एक टॉपिक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इट स्टेट्स द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन इनकम। इनकम के चेंज होने के साथ साथ
सेविंग्स भी चेंज होती है। इनकम बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेगी, इनकम कम होगी, सेविंग्स भी कम हो जाएंगी। तो इनका एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। जो फॉर्मूला है एमपीसी का वो क्या है, एमपीसी इज इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। जैसा कि हमने डेफिनेशन दिया, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हमारा यहाँ पर फॉर्मूला भी बन गया। अब उसके बाद एक चीज जो हम ऑलरेडी एक वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस की जो वैल्यू है वो हो जाती है बच्चों 1 के इक्वल। ठीक है, एमपीसी प्लस एमपीएस 1 के इक्वल है। कैसे, एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एमपीएस का फॉर्मूला है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कॉमन लिया, हमारे पास न्यूमरेटर में बचा डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, जो है डेल्टा वाई के इक्वल। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई 1। तो अगर एमपीसी प्लस एमपीएस 1 है तो एमपीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एमपीसी, और एमपीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एमपीएस। आ गई मेरी बात समझ में। तो ये तो हमने वो रिवीजन किया जिन बच्चों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, सो दैट उन्हें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर समझ में आ जाए। अब इस 6 मार्क के क्वेश्चन में एक चीज ऐसी है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, जिसको आपने अंडर रेट कर दिया, और ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, और उसके बाद बच्चे कहते हैं यार अब कैसे नंबर आएंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज की क्लास में हम ये चीज पढ़ लेते हैं। डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीसी। क्वेश्चन आएगा बिल्कुल सीधा, सिंपल, डायरेक्ट। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीएस। अब लगा लो कि अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डिराइव कैसे करोगे। सिंपल सी मैथमेटिकल डेरिवेशन दिखानी है। अच्छा, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था, पिछले वाले जो हमारे कुछ वीडियोस थे, डे 6 में मैंने जो था एडीएएस अप्रोच पढ़ाया था, डे 5 में एडीएएस अप्रोच। तो एडीएएस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने एक चीज पढ़ी थी, एडी इज इक्वल्स टू एएस इज इक्वल्स टू वाई, पढ़ा था बराबर। सो कैन वी से दैट एडी इज इक्वल्स टू वाई, यानी एडी और वाई भी एक दूसरे के इक्वल है। एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मूला है, क्योंकि हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ 2 सेक्टर्स ले रहे हैं, तो एडी का फॉर्मूला इन 2 सेक्टर क्या हो जाएगा, सी प्लस आई। तो हम ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, लिख दिया। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हमें डेल्टा लगाना है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस डेल्टा आई को ये हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो डेल्टा आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट विल बी डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। तो डेल्टा आई का जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अभी हमने के का फॉर्मूला पढ़ा था, जल्दी जल्दी से रिकॉल करो, क्या पढ़ा था हमने के का फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा है। अगर इस फॉर्मूले से मैं डेल्टा आई का फॉर्मूला डिराइव करूं, इस फॉर्मूले से डेल्टा आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन के, डेल्टा वाई अपॉन के। तो ऊपर जो मैंने लिखा है डेल्टा आई इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, तो क्या मैं इस डेल्टा आई को रिप्लेस कर सकती हूँ, कैन बी written as delta I can be written as delta y upon k, delta y upon k। ये जो डेल्टा आई का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बनाया, इस डेल्टा आई की जगह मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। बात तो सेम है ना, चाहे हम वेरिएबल लिखे या उसका फॉर्मूला, बात सेम है। इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे डेल्टा वाई से, डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विद डेल्टा के, सॉरी विद डेल्टा वाई। किससे डिवाइड कर देंगे, डेल्टा वाई से। तो अभी तक हमने यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है डेल्टा वाई अपॉन के इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, दोनों तरफ हमने डिवाइड कर देना है किससे, डेल्टा वाई से। कर दिया डेल्टा वाई से डिवाइड। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको लिखती हूँ, ये आ जाएगा
डेल्टा वाई अपॉन के इंटू, ये मल्टीप्लीकेशन में रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई कैंसिल हो गया, वैल्यू बची 1, और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई अभी हमने पढ़ा था किसका फॉर्मूला होता है, एमपीसी का, वेरी गुड, एमपीसी का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ y से y कैंसिल हुआ, हमारे पास बचा 1 अपॉन के, और इधर राइट हैंड साइड में बचा 1 माइनस एमपीसी। तो अब अगर मैं इस k का फॉर्मूला डिराइव करूं तो इस k का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस k को मैं ले गई इधर और एमपी 1 माइनस एमपीसी आ गया नीचे, तो 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू k। तो अगर रिलेशनशिप बताना है k का एमपीसी के साथ डिराइव करने के लिए अगर आ जाता है तो हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू के। सिर्फ इतना बताकर काम नहीं चलेगा, बकायदा पूरी डेरिवेशन दिखानी पड़ेगी। 1 मिनट, ये लीजिए, ये मैंने कर दिया है, इसको थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा, आप ये इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो जी, क्रॉप कर लेना इसको, और इस पार्ट को ध्यान से समझना क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेरिवेशन सबको क्लियर हो गई। अब डेरिवेशन के बाद आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पर। अब क्योंकि हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का पूरा प्रोसेस दिखाना है, तो यहाँ पर हमने दिखाया रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। मेरी डे 7 यानी कल वाली क्लास में मैंने पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट पढ़ाया था, जहां पर मैंने बताया था जितना कंट्री में कंजम्पशन होता है उतना लौट कर पैसा जो है वो कहाँ जाता है, वो कंट्री के पास जाता है। जब पैसा कंट्री के पास जाता है, यानी सपोज मेरे पास पैसा आया, उस पैसे को मैंने कंज्यूम किया, यानी मैंने कोई चीज खरीदी, तो जैसे ही मैं कोई चीज खरीदूंगी तो वो पैसा जो है किसी और के पास जाएगा, वो उसकी इनकम बनेगी। फिर उस जिस इंसान ने उस पैसे को लिया है मुझसे, यानी जो उसकी इनकम है, वो किसी और के पास लेकर जाएगा, खर्चा करेगा, तो वो आगे किसी और की इनकम बन जाएगी। तो इसी तरीके से मेरा कंजम्पशन किसी और का इनकम है, और किसी और की इनकम जो है वो आगे थर्ड पर्सन और फोर्थ पर्सन की क्या बनती चली जाएगी, इनकम। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसे? कंट्री में ज्यादा कंजम्पशन है तो लोगों के पास इनकम है, जब इनकम ज्यादा होगी तो इनकम ज्यादा करेंगे, इनकम जिन पे ज्यादा होगी तो वो इन्वेस्टमेंट भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। अगर हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीसी। एमपीसी और के बीच में कैसा रिलेशनशिप है बेटा? There is a direct relationship between K and MPC. हमने यह मार्क कर दिया। There is a direct relationship between K and MPC. आ गई बात समझ में? तो अब देखो, अगर इनकम बढ़ेगी तो लोगों का जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो भी बढ़ेगा। अगर इनकम डिक्रीज होगी तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। के का फॉर्मूला मैंने अभी डिराइव करके आपको बता दिया। के का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। आ गई बात समझ में? अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीएस का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मेरे पास पैसा आया, मैंने कहा छोड़ यार कौन कंज्यूम करेगा, सेव कर लेती हूँ। जब मैं अपने पास पैसा सेव करूंगी तो अगले बंदे के पास तो कम पैसा इनकम के फॉर्म में जाएगा, क्योंकि मैंने कंजम्पशन ही कम करी है। तो जब मैंने अगले बंदे को कम पैसा दिया तो वो आगे भी किसी और को कम पैसा देगा, और जब कम पैसा आगे लोगों के पास जाएगा, लोगों के पास पैसे की कमी होगी, तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे वो? क्या वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? नहीं, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीएस, there is an inverse relationship, इसको हम मार्क कर लेते हैं। there is an inverse relationship between K and MPS। तो इंक्रीज इन इनकम अगर है तो MPS जो है वो फॉल हो रहा है, डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आई हैव रिटन इट रॉन्ग, लेट मी जस्ट करेक्ट इट। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मीन्स एमपीएस कम है, और डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी एमपीएस जो है वो क्या है, दिस एमपीएस इज मोर। इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब
इनवर्स रिलेशनशिप और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 1/MPS। कैसे आ जाएगा, यहाँ से इस डेरिवेशन से बता देती हूँ मैं आपको। k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। 1 तो लिख दिया हमने, 1 माइनस MPC क्या होता है, MPS। तो यहाँ से हमारा एक और फॉर्मूला बन गया किसका, MPS का, k इज इक्वल्स टू 1/MPS। आ गई बात समझ में। तो आंसर आप लोगों को शुरू कहाँ से करना है, आप लोगों को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की डेफिनेशन बतानी है, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेल इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये फिर ये वाला पार्ट नहीं लिखना है, इसको मैंने बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया। फिर आपको रिलेशनशिप बतानी है एमपीसी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, और रिलेशनशिप बतानी है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीएस की, बता दिया। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जहां आपको लिखने होते हैं अजम्पशंस। इसके दो अजम्पशंस है, क्योंकि ये चीजें हम अपना फॉलो करेंगे इसलिए ये लिखने जरूरी है। हम अजम्पशंस नहीं लिखते हैं तो एग्जाम में हमारा आंसर जो है उतना ज्यादा स्टैंडर्ड आंसर नहीं माना जाता। तो अजम्पशन हमने यहाँ पर लिख दिए। पहला अजम्पशन क्या है, इनिशियली द चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन इनकम। अब इसका मतलब क्या है, सपोज मैंने आज 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है आज, यानी कि आज जो है 26 तारीख है, 26 मई 2021। 26 मई को जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, क्या वो इन्वेस्टमेंट मुझे उसी दिन इनकम जनरेट करके देगा। मतलब कि अगर मैंने 1 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, क्या सेम डे मुझे इनकम जनरेट होगी, नहीं होगी। अगर मैंने प्लॉट खरीदा है, क्या सेम डे मुझे इनकम जनरेट होगी, नहीं होगी। तो हम क्या कह रहे हैं, इनिशियली द चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन इनकम, ठीक है ना। मतलब जिस वक्त हमने इन्वेस्टमेंट करा उसी वक्त हमारी इनकम में चेंज नहीं आएगा, इट मे टेक सम टाइम। फिर इन्वेस्टमेंट टेंड टू रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। जो इन्वेस्टमेंट है वो थ्रू आउट सेम रहेगी। कैसे, मैंने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी 26 मई 2021 को। कोई इंसान मुझसे 1 साल बाद पूछता, अरे यार स्वाति तूने तो पैसा कमा लिया, अरे तेरे पास तो 2-2.5 करोड़ रुपए हो गए, कैसे। यार मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी पिछले साल 1 करोड़। मैं 10 साल बाद भी कोई मुझसे पूछेगा ना, तो मैं 10 साल बाद भी कहूंगी हाँ भाई मैंने 26 मई 2021 को कितने की इन्वेस्टमेंट करी थी, 1 करोड़ की। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये इन्वेस्टमेंट टेंड टू रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। ऐसी इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, रिकॉल करो फटाफट से, वेरी गुड, हम उसको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो हम यहाँ पर मानकर चलेंगे कि कंट्री में क्या हो रही है, दिस इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। एक बार सपोज करो 100 रुपए लगा दिए, तो ये थ्रू आउट इन्वेस्टमेंट क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। आ गई बात समझ में। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो आपको दिखाना है। बहुत बच्चे से एंड में दिखाते हैं। मार्क माय वर्ड, शो दिस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल फर्स्ट। यहां पर हमने अज्यूम करा, अज्यूमिंग दैट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 100 करोड़ एंड एमपीसी इज 0.5। अभी 0.5 का मतलब मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब है 50% ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड। इनकम का जो 50% है उसे कंज्यूम किया जा रहा है। 50% ऑफ इनकम इज कंज्यूम। आ गई मेरी बात समझ में। कैलकुलेट द चेंज इन इनकम। अब आपके पास एमपीसी है, आपके पास है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपको निकालना है चेंज इन इनकम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फॉर्म आउट करना पड़ेगा के। हमें के की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो के की वैल्यू निकाल लेते हैं जी। क्या डिफिकल्ट है, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी जो है वो फॉर्मूला है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1/1 माइनस एमपीसी कितना है, 0.5 लिख दिया। तो 1/0.5 वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, यहाँ पर 2 आ गई है। समझ में आ गया इतना। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्या फॉर्म करना है, हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पर चेंज इन इनकम। हमें क्या निकालना है, चेंज इन इनकम। अभी हमने के का फॉर्मूला पढ़ा था, जो मेजर फॉर्मूला है के का, दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, ये हमारा के का फॉर्मूला है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। और के की वैल्यू हमने निकाल दी है 2। तो यहाँ पर हमने जी के की वैल्यू पुट कर दी 2। डेल्टा वाई हमें पता नहीं, डेल्टा आई हमें गिवन है क्वेश्चन में 100,
इसकी वैल्यू भी पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर हमारा जो डेल्टा बाय आया वो कितना आ गया, 200 करोड़। तो बहुत सिंपल है, 50% अगर अपनी इनकम को कंज्यूम करते जाओगे तो आपकी कंट्री में डबल इनकम जो है वो जनरेट हो जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है ये, समझ में आ गया इतना पार्ट? वेरी गुड। अब आ जाते हैं वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं यहाँ पर 2 या 3 स्टेप नहीं दिखाने वाली हूँ आपको, मैं यहाँ पर आपको पूरे स्टेप दिखाऊंगी, सो दैट आप लोग थोड़ा कन्विंस हो जाओ कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो जेन्युइन टॉपिक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में इन्वेस्टमेंट थी 100 करोड़, मैं यहाँ 100 लिख रही हूँ, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं इन करोड़, ठीक है, सब में इन करोड़ है। अगर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट राउंड में इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनकम, तो इनकम भी 100 करोड़ हो गई। अब इस इनकम का, ये जो इनकम थी, इस इनकम का 50% इस इंसान ने कंज्यूम कर लिया और 50% कर लिया जी इसने सेव। तो 50% अगर इसने कंज्यूम किया तो कितना कंज्यूम किया? वेरी गुड, 50, और सेव भी कितना किया? 50। अब क्या होगा कि जो इसने कंज्यूम किया है, जो भी पैसा इसने कंज्यूम किया, ये किसी और की इनकम बन गई, ये 50 रुपीज अभी किसी और की इनकम बन चुकी है, तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया? वेरी गुड, 50। अब ये दूसरे बंदे की इनकम है, इस इनकम का उसने 50% कंज्यूम कर लिया, यानी 25 कंज्यूम किया और 25 सेव किया। अब जो इंसान ने 25 करोड़ रुपीस ये जो है इसने कंज्यूम किया, ठीक है ना, सेकंड बंदे ने कंज्यूम किया। अब जो इसने कंज्यूम किया है ये किसी और की इनकम बन गई होगी, बिल्कुल बन गई होगी ना। अब ये बन गई किसी और की इनकम, तो ये जो इसने कंज्यूम किया था ये बन गई है किसी और की इनकम। ये देखिए 25। अब जिसके पास 25 की इनकम है ये भी अपनी इनकम का 50% कंज्यूम कर रहा है, तो यानी कितना कंज्यूम कर रहा है? 12.5 इसने कंज्यूम किया और 12.5 इसने सेव किया। तो 12.5 जो है वो इस तीसरे इंसान की कंजम्पशन है। तो बताओ चौथे इंसान की इनकम कितनी होगी? इसने 12.5 कंज्यूम किया, तो चौथे इंसान के पास ये 12.5 क्या बन के गई है? उसकी इनकम। तो ये 12.5 फोर्थ पर्सन की क्या हो गई? इनकम हो गई, ठीक है। 12.5 उसकी क्या हो गई? इनकम। अब 12.5 का ये इंसान फर्दर क्या कर रहा है? इस 12.5 को ये फर्दर कंज्यूम करेगा, तो कितना हो जाएगा? 6.25 इसने कंज्यूम करा और 6.25 इसने सेव कर दिया। अब फोर्थ इंसान ने 6.25 को क्या कर दिया? कंज्यूम। तो पांचवें इंसान की इनकम कितनी हुई? पांचवें इंसान की जो इनकम है वो हो जाएगी 1 मिनट यहाँ मार्क कर लेते हैं, 6.25 करोड़। तो यहाँ पर हमने लिख दिया फिफ्थ इंसान की जो इनकम है वो कितनी हो गई? 6.25 करोड़। अब ये इंसान अपनी 6.25 करोड़ की इनकम में से 50% कर रहा है कंज्यूम। तो 50% कंज्यूम अगर कर रहा है तो कितना हो जाएगा? लिख लेते हैं यहाँ पर, कितना हो जाएगा? 3.125 और 3.125 ही इसने क्या कर लिया? इसने सेव कर लिया। अब जो 3.125 इसने कंज्यूम किया है वो छठे इंसान की इनकम है। यहाँ पर हमने लिख दिया 3.125 जो है इसकी इनकम है, जिसकी इनकम है। अब इसने आगे फर्दर 50% जो है क्या करा? कंज्यूम करा। तो कितना आ जाएगा इसका? 1.56, लगभग 1.56 जो है इसने कंज्यूम कर लिया। 1.56 इसने कंज्यूम कर लिया, इसका कंजम्पशन है। और 1.56 ही इसने क्या कर दिया? सेव कर दिया। अब क्योंकि सिक्स्थ इंसान ने इतना कंज्यूम किया था तो ये सेवेंथ इंसान की क्या बन गई होगी? इनकम। 1.56 जो है ये सेवेंथ बंदे की क्या बन गई है?
इनकम बन गई है। अब 7th पर्सन भी वही सेम प्रोसीजर करेगा, 50% अपनी इनकम का कंज्यूम करेगा। इसने 50% अपनी इनकम का कंज्यूम किया, तो जी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.78। तो उसने 0.78 कंज्यूम किया और 0.78 ही इसने सेव करा। अब क्योंकि इसने 0.78 कंज्यूम किया है, तो ये बन गई 8वें इंसान की इनकम। 7वें बंदे ने कंज्यूम करा, जिससे सामान खरीदा होगा, ये उसकी इनकम हो गई। कितनी हो गई इनकम? 0.78। अब ये 8th इंसान की इनकम है। अब ये 8th इंसान भी कह रहा है मैं 0.78 करोड़ का 50% क्या करने वाला हूँ? कंज्यूम करने वाला हूँ। तो 0.78 का 50% हो जाएगा 0.39, और 0.39 उसने क्या कर दिया? सेव कर दिया। अब 0.39, क्योंकि 0.39 करोड़ 8th इंसान ने कंज्यूम करा था, तो ये जो है ये फर्दर 9th इंसान की क्या बन गई? इनकम बन गई। ये 9th बंदे की इनकम बन गई है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0.39 इज द कंजम्पशन ऑफ 9th पर्सन। अब 9वां इंसान 0.39 कमा रहा है। अब ये भी फर्दर इसका 50% क्या कर रहा है? ये इसका 50% करेगा कंज्यूम। तो 0.39 का 50% कितना हो जाएगा? इट विल कम 0.195। 0.195 इसने कंज्यूम करा और 0.195 इसने सेव किया। तो 10th इंसान की जो इनकम है वो हो जाएगी 0.195। 0.195 जो है इनकम हो जाएगी 10th इंसान की, क्योंकि 9th ने इतना कंज्यूम किया है। यहाँ पर मार्क कर देते हैं ये पर, ठीक है। अब ये जो 10th बंदा है ये भी कह रहा है कि मैं अपनी इनकम का 50% करूंगा जी कंज्यूम। मैं अपनी इनकम का 50% कंज्यूम करूंगा। तो कितना आ जाएगा? 0.097 और 0.097 वो क्या कर लेगा? सेव कर लेगा। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें तो हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऑटोनॉमस, ये थ्रू आउट सेम रहेगी। तो अगर हम यहाँ टोटल लिखते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट विल रिमेन दिस 100 करोड़ ओनली। इनकम का अब अगर आप टोटल करोगे तो ये कितनी आ जाएगी? 200 करोड़। आप टोटल करोगे 200 करोड़, यानी इकोनॉमी में ये पैसा जो है अगर इस तरीके से कंज्यूम करता जाए, होता जाए, तो ये 200 की इनकम जनरेट कर सकता है। अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, 200 रुपए जो है वो इनकम है, तो इस 200 का 50% कंजम्पशन करना है, तो कितनी कंजम्पशन होगी? 100, और 50% सेव हो गया। तो कितना सेव हो गया? यहाँ पर जो सेविंग है वो कितने के इक्वल हो गई? इट विल कम इक्वल टू एज 100। आ गई मेरी बात समझ में? क्लियर हो गया? अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है, व्हेन 50% ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड देन जनरेशन ऑफ इनकम इज ट्वाइस। कई बार 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं ये, तो ध्यान से समझना। इसकी ट्रिक मैं बता रही हूँ, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आएगा। अगर आ जाता है तो आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे अगर आ जाता है ये क्वेश्चन। एक चीज मैं और बता देती हूँ कि इस पूरी वर्किंग को आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करके आना है। आप एक्सप्लेन किस तरीके से करोगे इस वर्किंग को मैं बता देती हूँ। ये भी आपको बनाना है, एक तो ये मार्क कर देते हैं यहाँ पर। इस पूरी वर्किंग को आपको एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट के फॉर्म में, दैट इनिशियली इन्वेस्टमेंट इज 100 करोड़ and the investment income is also 100 crores, from which 50% of the income is consumed, that is 50 crores, and 50% of the income is saved. Further, the consumed income will become, the consumed consumption will become the income of second person, and the second person will also consume 50% of the income and save 50%. 2 या 3 at the most, इतना explain कर देना, more than sufficient। आ गई मेरी बात समझ में? तो इस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो 1 नंबर में आते हैं और कई बार हमें कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन है 50% ऑफ द इनकम इज कंज्यूम देन जनरेशन ऑफ इनकम इज ट्वाइस। ठीक है ना? अब किस तरीके से हमने यहाँ पर निकाल दिया?
हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। तो यहाँ पर जो k का फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिख दिया 1/1 माइनस 0.5, वैल्यू आ गई 2। अगर क्वेश्चन आता है 20% ऑफ द इनकम इज कंज्यूम, 1/1 माइनस 0.2 हमने लिख दिया, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 1/0.8। ठीक है ना। इतना लंबा प्रोसीजर करने से बेहतर क्या है, एक ट्रिक इस्तेमाल करो। 20%, 50% लिखा है 2 टाइम्स, 20% लिखा है 20/100, 1/5, जो भी डिनोमिनेटर होगा उतनी टाइम इनकम जनरेट हो जाएगी। ठीक है। सपोज वैल्यू है आपकी यहाँ पर लेट्स से 30%, तो 30/100, तो ये आ गया आपका 3/10। ठीक है ना। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, जो भी हमारा पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी वो उतना टाइम हमारी जो है इनकम जनरेट हो रही है। अब आते हैं एक क्वेश्चन पर, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ k लाइज बिटवीन डैश एंड डैश। k की वैल्यू जो है 2 नंबर्स के बीच में लाई करती है, बताओ कौन से नंबर। और वैल्यू ऑफ k लाइज बिटवीन 0 और 1, स्टेट ट्रू और फॉल्स विद रीजन। अब देखते हैं यहाँ पर k की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। अब अगर हमने कहा कि k का जो रिलेशनशिप है वो MPC के साथ है, कुछ ऐसा, k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, और MPS के साथ जो रिलेशन है वो है k इज इक्वल्स टू 1/MPS। तो हमने कहा कि वैल्यू ऑफ MPC और MPS हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो सबसे छोटी वैल्यू तो हमारी कितनी हो जाएगी, 0। हमने एक बार हमने कहा सपोज MPC इज इक्वल्स टू 0, सो 1/1 माइनस 0, तो वैल्यू आ गई 1/1 इक्वल्स टू 1 आ गया आंसर। पहली चीज, सपोज MPC को हमने 1 मान लिया हाईएस्ट वैल्यू, क्योंकि वैल्यू जो है MPC की वो 0 और 1 के बीच में है, तो यहाँ हमने MPC को कितना मान लिया, 1। तो k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस 1, तो 1/0 वैल्यू कितने के इक्वल आ गई बच्चों, इंफिनिटी। सो वैल्यू ऑफ k लाइज बिटवीन 1 एंड इंफिनिटी। वैल्यू जो है वो किसके बीच में लाई करती है, 1 और इंफिनिटी के बीच में लाई करती है। अब एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है दैट वैल्यू ऑफ k लाइज बिटवीन 0 एंड 1। हमारे कॉन्सेप्ट फैक्ट क्लियर नहीं होते हैं तो हम आंसर गलत कर देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, because value of k depends upon MPC and MPS, and their value lies between 0 and 1. So k value lies between 1 and infinity. उसके बाद आप ये सॉल्व करके भी दिखा सकते हो, क्योंकि CBSE का पेपर इतना लेंथी नहीं होता है, इट इज अ कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट बेस्ड पेपर, तो यू कैन सॉल्व इट एंड यू कैन शो इट। ठीक है जी। तो आई होप आज की क्लास जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होगी। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इसको पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज समझ में ना आए आप उसको रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है। तो कल मैं एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगी जहां पर हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। तो स्टे ट्यून्ड विद माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है ग्रेड्स अबव एक्सीलेंस इज आवर ट्रेडिशन और मेरा नाम है स्वाति शर्मा। तो कल दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।